एक मासूम बच्ची अनन्या अचानक सुन लेती है कि उसका मामा उसका दिल निकालकर बेचने की साजिश रच रहा है। डर के मारे वह तुरंत अपनी बहादुर माँ को फोन करती है। अनन्या अभी अभी अस्पताल से इलाज कर लौटी थी कि मामा वहीं आ धमकता है। सोचती है कि अगर देर हुई तो राज खुल जाएगा, इसीलिए वह उसी दिन वापस अस्पताल जाने का फैसला करती है। माँ को भी शक होता है, लेकिन बेटी कहती है कि उसने इलाज करवा लिया है। माँ को ख्याल आता है कि शायद अस्पताल ही सुरक्षित जगह होगी और वह तुरंत अस्पताल की ओर दौड़ पड़ती है। इसी बीच मामा अनन्या को वार्ड तक ले आता है। डॉक्टर उसे बेहोश करने की तैयारी में होता है ताकि सर्जरी शुरू हो सके। तभी माँ पहुंच जाती है। डर कर डॉक्टर छिप जाता है क्योंकि मामा के सामने कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता। मामा अचानक चाकू निकालकर बच्ची को धमकाता है कि सच बोली तो दोनों की जान जाएगी। डरी हुई अनन्या कुछ नहीं कह पाती। तभी नर्स आती है और फीस जमा करने को कहती है। माँ कहती है कि वह पैसे भरकर लौटेगी, पर जैसे ही वह बाहर जाती है मामा बच्ची को दूसरी जगह ले जाता है। जब माँ लौटती है तो अनन्या गायब होती है। माँ चीखती है, अनन्या कहाँ है? रोहित बताता है कि मोहन वर्मा और उसकी पत्नी ने तय किया है कि अनन्या का दिल 3 करोड़ में बेचा जाएगा। माँ विश्वास नहीं कर पाती और कहती है कि अभी तो अनन्या यहीं थी। रोहित समझाता है कि मोहन वर्मा कभी अच्छे इंसान नहीं थे, वे सिर्फ पैसे के लिए अनन्या का इस्तेमाल कर रहे थे। माँ अब सच्चाई मानने लगती है और गुस्से में कहती है कि जिन पर भरोसा किया वही दुश्मन निकले। सबसे जरूरी काम अब बच्ची को ढूंढना है। वह अपने आदमियों को अस्पताल घेरने का आदेश देती है। इधर डॉक्टर बच्ची को सफेद कपड़े में लपेटकर मृत दिखाने की कोशिश करता है और गर्व से निकलता है, लेकिन अनन्या का हाथ बाहर रह जाता है। माँ उसे देख लेती है और दौड़ पड़ती है, लेकिन यह भी धोखा था। असली अनन्या पहले ही दूसरी राह से ले जाई जा चुकी थी। अब उसे ऑपरेशन थिएटर में धकेला जा रहा था जहाँ दिल बदलने की तैयारी थी। माँ नर्स से पता लगाती है कि बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। वह गार्ड को धक्का देकर अंदर जाती है, लेकिन तब तक बच्ची को गुप्त रास्ते से बाहर ले जाया जा चुका होता है। माँ के आदमियों को सुराग मिलता है कि एक रसूखदार आदमी राजेश्वर की संतान का एक्सीडेंट हुआ था और उसे पांडा ब्लड वाला दिल चाहिए था। अनन्या का ब्लड ग्रुप वही निकला। मामा और उसका परिवार राजेश्वर को खुश करने के लिए अनन्या को बेच देते हैं। अब बच्ची को राजेश्वर के ठिकाने ले जाया जा रहा था। सभी रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। डॉक्टर बीच रास्ते में फंस जाता है। फोन और नेटवर्क बंद है। उधर राजेश्वर एक भव्य दावत में मामा के साथ सौदा कर रहा होता है। वे सोचते हैं कि 3 करोड़ मिलते ही उनकी जिंदगी बदल जाएगी। तभी माँ वहाँ पहुँचती है। दावत में बैठे लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं तुम्हारी जैसी औरत यहाँ क्या कर रही है? माँ सब अनसुना करती है और सिर्फ पूछती है अनन्या कहाँ है? मामा और उसके साथी भड़क उठते हैं। वे झूठे आरोप लगाते हैं कि उसने धोखा दिया, पैसे लूटे और भाई को बरगलाया। माँ गुस्से में कहती है कि तुम सब झूठे हो। वहाँ के रसूखदार लोग धमकाते हैं कि अगर चुप नहीं हुई तो उसे और बेटी दोनों को मार देंगे। माँ पीछे हटती नहीं और चिल्लाकर कहती है मेरी बेटी को जिसने भी छुआ उसका अंजाम बुरा होगा। दावत का माहौल गर्मा जाता है। अफरा तफरी मचती है। अब असली जंग शुरू होती है और माँ अपनी बहादुरी और धैर्य से अपनी बेटी अनन्या को बचाने की तैयारी करती है।